Dear students, today we will be discussing about the Bohr's model of atom. Last presentation में हमने डिस्कस किया about the Rutherford's model of atom. उसमें उन्होंने ये कहा कि एटम जो है उसके सेंटर में एक स्मॉलर स्पेस के अंदर मौजूद होती हैं पॉजिटिव चार्ज जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और साथ ही बाहर शेल्स के अंदर विथ हाई स्पीड्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करते हैं इन ऑर्बिट्स. जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड इनकी होती है इन डिफरेंट शेल्स या ऑर्बिट्स हम कहेंगे, कंटिन्यूसली जब ये एक्सेलरेट करेंगे देयर विल बी लॉस ऑफ सम एनर्जी, और उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली जब उसकी एनर्जी जो है लॉस होती रहेगी, इट मस्ट कम इनसाइड द न्यूक्लियस. दैट मीन्स कि मैटर जो है वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एटम जो है दैट स्टेबल. अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा एनर्जी कंटिन्यूसली, उस हिसाब से मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ये मेन ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड्स मॉडल का. साथ ही जो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं कहा. हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. ये ड्रॉबैक्स दो है मैन रदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का. एक तो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी जो है रेडिएट करेगा, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करेगा न्यूक्लियस के अंदर, और मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. या हम ये कहेंगे कि जो एटम्स हैं वो स्टेबल नहीं है, बट वी नो कि मैटर एग्जिस्ट करता है और एटम्स स्टेबल होते हैं. साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स, इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं कहा. इसके बाद जो मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं बोह्रस मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने ये कहा कि स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी होती है. उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. These orbits are called energy levels. Orbits जो है इनको नाम दिया गया K shell, L shell, M, N, या नंबर्स भी 1, 2, 3 and 4. अगर हम कोई भी एटम लेंगे अकॉर्डिंग टू द बोह्रस मॉडल, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड. न्यूक्लियस के बाहर है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, या हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो पहली शेल जो है जिसे हम कहते हैं के शेल या फर्स्ट शेल, 1s भी हम इसे कहते हैं, फिर इसके बाद 2s एंड 2p, या अगर हम KLMN कहेंगे. सो फर्स्ट शेल जो है के शेल, इसकी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एल शेल. इसी तरह वो इलेक्ट्रॉन्स जो एम शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द एल शेल. सो दैट मीन्स जब हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे, पहली शेल होगी के, फिर एल, फिर एम. दैट मीन्स जब हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज़ हो रही है इन डिफरेंट शेल्स. बोह्रस मॉडल में अब जो दो चीज़ें मेन थी, पहली ये कि रदरफोर्ड ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली एट हाई स्पीड रिवॉल्व करते हैं. यहाँ पर बोह्र ने ये कहा कि जब वो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोटेट करते हैं,
वहाँ पर देयर इज़ नो एमिशन ऑफ एनर्जी विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी जो है वो लॉस नहीं करते हैं. सो दे विल कंटिन्यूसली रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट्स विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. और हर एक ऑर्बिट जो है उसकी अपनी एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल. सो जो हम कहते हैं के शेल, सो ये एक एनर्जी शेल है. एल शेल ये एक एनर्जी शेल है. एम शेल ये एक एनर्जी शेल है. सो के एल एम ये एनर्जी शेल्स है और इनकी एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है. के की कम है, एल की के से ज़्यादा है, एम की एल से ज़्यादा है. सो दीज ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज और वी कॉल देम एज एनर्जी शेल्स. ऑर्बिट को हम डिजिग्नेट करते हैं. An orbit or energy level is designated as K, L, M, N, etc. When the electron is in the lowest energy level, it is said to be in the ground state. यानी कि अगर हम कोई भी एटम एनर्जी गेन करता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जिस स्टेट में है उसे कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट. लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी कोई एटम हासिल करता है तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, या हम कहेंगे फ्रॉम इट्स लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट. या अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी लॉस करके ये वापस आ सकता है तो इट इज़ ग्राउंड स्टेट. So according to the Bohr's model we have the K shell. K shell में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, followed by the L shell जिसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, and then followed by the M shell. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर K shell में है, इसने एनर्जी गेन की, इतनी एनर्जी गेन की, अब इसके पास इतनी एनर्जी है जितनी एल शेल के अंदर होती है. सो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये एनर्जी जो इसने हासिल की थी, सो ये वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में जिस शेल के अंदर ये मौजूद था. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है. जब ये गेन करेगा एनर्जी, इट विल मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. इस तरह जब ये एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. सो हम ये कहेंगे कि बोर के जो उन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया उसके 2 मेन पोस्टुलेट्स जो है, एक तो है कि ओनली certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Second, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate any energy. So electrons जब न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, they do not lose any energy, so we can say that atom will remain stable. और इसके बाद जब डिस्कवरी हुई इन 1932 न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन वो पार्टिकल है विच इज़ न्यूट्रल पार्टिकल. चैडविक ने इसे डिस्कवर किया और ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और इनका मास बराबर होता है टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स. लेकिन ये पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं. और उसके बाद जो हमारे प्रेजेंट स्ट्रक्चर है एटम का वो सामने आया, जिसमें हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के जो सेंटर है किसी भी एटम का, उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और बाहर शेल्स में या ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. So energy levels according to the Bohr's model we have the K shell, L, M and N.
और ये एनर्जी शेल्स जो है इनमें एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दीज इलेक्ट्रॉन्स वो वैरी करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटसाइड, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एन में, उसके बाद कम होगी एम में और लीस्ट होगी के शेल में। और इन्हें हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इधर बाय KLMN और बाय सिंपली 1 2 3 एंड 4।